नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन नगरी जो कि बाबा महाकाल की नगरी भी के नाम से जानी जाती है। आप सभी लोग बाबा महाकाल के मंदिर के नाम से परिचित होंगे। यहीं पर है एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर समिति द्वारा कुछ दुकानों का निर्माण किया गया है, दुकान एवं कैंटीन। यहाँ पर करीब 20 दुकानें हैं तथा एक कैंटीन है। इसके लिए ई निविदा टेंडर जारी किया गया था, अर्थात बोली के आधार पर इसका दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको दुकान में किस तरह से मिल सकती है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई में रेट कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वह सब हम इस वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको वह मंदिर की एक दुकानों की एक्चुअल स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि दुकानें कहाँ पर किस स्थिति में है। साथ साथ अभी आप ये नंबर नोट कर लें, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या अगर अति आवश्यक हो तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई दुकानें या दुकानों से रिलेटेड कोई भी टेंडर जारी होते हैं तो वह हम आपको टाइम टू टाइम इसके लिए जरूर इस चैनल के माध्यम से जानकारी लेकर आते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अनेक इस तरह की डील्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी दुकानें हैं, कितना पैसा आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि दुकानों का एक्चुअल वीडियो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम में दिखाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दुकानें हैं 1 से 20 नंबर की दुकानें हैं जो कि 30 वर्ष के लिए लीज पर दी जाएगी। ठीक है, अर्थात ये लीज पर होगी, ये आपको इसको 30 साल की लीज दी जाएगी। लीज का मीन्स होता है कि जो भी आपका इसका प्रीमियम रेट है उस रेट का कुछ परसेंट आपको वार्षिक भरना होता है। अर्थात मान लीजिए आपने 20 लाख में आपने दुकान खरीदी, परंतु आपको जो इसका प्रीमियम रेट है उसका 2% सालाना लीज रेंट आपको भरना होगा। 30 साल के बाद या तो आपकी लीज रिन्यू हो जाती है, अगर किसी कारणवश कुछ अपग्रेडेशन होता है तो फिर वो अलग स्थिति बनती है उस केस में। तो इन दुकानों के लिए आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं वो 13 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। हमने पहले भी इससे संबंधित एक वीडियो डाला था और जिसमें आपको दुकानें भी दिखाई थी और आपको बताया था कि इसकी निविदा प्रारंभ होने के बारे में। और ये 27/9/2023 को शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम जो इसकी तिथि होगी वह 28/9/2023 तक है और इसकी जो निविदा खुलने का दिनांक और समय 29/9/2023, अर्थात आप 27/9 तक ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ दुकानों की एक्चुअल स्थिति है और आप वीडियो में भी दिखाएंगे, शायद ये फोटो में आपको ना क्लियर हो। कुछ इस तरह की दुकानें हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 से 20 दुकानें हैं। पहले नंबर पे कैंटीन है। कैंटीन का जो एरिया है वो 44.16 44.16 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर है। ठीक है, इस तरह से दुकान जो है 1 से 20 तक उनका जो एरिया है, क्षेत्र फैला हुआ है 20.16 स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर। ठीक है, और ये जो दुकानें हैं इनमें से कुछ दुकानें जैसे कि दुकान क्रमांक 4 ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। इसमें आवेदन जो है वह ओबीसी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार दुकान क्रमांक 9 अनारक्षित वर्ग की जो विधवा महिला है उसके लिए होगी। दुकान नंबर 12, 17, 18 एंड 20, कितनी दुकान हो गई? 1, 2, 3, 4। ये 4 दुकानें हैं जो कि एससी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, बाकी सब अनारक्षित वर्ग के लिए। कैंटीन का जो न्यूनतम मूल्य है वह
22,14,900 रुपये रखा गया है, अर्थात ये इसकी न्यूनतम कीमत होगी। इससे कम अगर कोई बोली लगाएगा तो उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी, और जिसकी भी बोली सबसे हाईएस्ट होगी उस व्यक्ति को यह अलॉटमेंट किया जाएगा। कैंटीन के लिए जब आवेदन करेंगे तो आपको 55,373 रुपये की ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट या अमानत राशि ये आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी, और आपको जो भी बैंक डिटेल आप उस समय इसके डालेंगे उस बैंक में जब आपका अलॉट नहीं भी होती है कैंटीन या ये दुकानें, तो आपका उस अकाउंट में जैसे ही निविदा प्रक्रिया संपन्न होगी आपको इतने पैसा आपके उस अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तथा जो ई निविदा प्रपत्र है अर्थात जो इसका फॉर्म है उसकी कीमत 5,000 रुपये, ये सब ऑनलाइन आपको पे करना है और ये 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अप्लाई करने वाला है जिससे भी आप करवाते हैं, और पोर्टल रजिस्ट्रेशन और ये जो कुछ चार्जेस हैं कुछ नॉमिनल वो आपको अलग से पे करना होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए आप हमारे स्टार्टिंग में जो नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो दुकान है, दुकान की बेसिक कीमत 10,11,200 रुपये रखी गई है। ये सभी वर्ग सभी श्रेणियों के लिए एक ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ईएमडी जो है इनके लिए अमानत राशि है वह 25,280 रुपये, इनको 25,280 रुपये उस समय आवेदन के समय जमा करनी होगी। अगर आप 4 अलग अलग नाम से आवेदन करना चाह रहे हैं तो चारों के लिए आपको ये पैसा जमा करना होगा। अगर 4 अलग अलग दुकानों के लिए करना चाह रहे हैं, जितने भी आवेदन जमा होंगे उतनी बार आपको ये राशि का भुगतान करना होगा। ये 2,000 रुपये जो फॉर्म की फीस है ये भी भुगतान करनी होगी। इसके अलावा जो भी ऑपरेटर हैं जिससे भी यहाँ सेवा प्रदाता है उसकी जो भी फीस आपको होगी वो आपको अलग से पे करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 दुकानें और एक कैंटीन है। इसकी क्या शर्तें हैं क्या नहीं है, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसकी दुकानों की एक्चुअल स्थिति आपको दिखा देते हैं कि दुकानें किस तरह से दिखेगी। ये आप देख रहे होंगे, ये दुकान नंबर 13, 14, 15 इस तरह से लाइन से दुकानें हैं। ये इनका फ्रंट एरिया है। ये जितने भी दुकानें हैं ये सब रोड फेसिंग है। जैसे ही आप मंदिर के सामने जाएंगे तो बिल्कुल रोड पर है, रोड से लगी हुई है ये दुकानें हैं। दुकान के सामने ये जो आप देख रहे होंगे एरिया, ये भी दुकान का ही एरिया है आपको। और इसमें भी दुकान, ये आपका यहाँ काउंटर आप यहाँ आगे लगा सकते हैं। ये पूरा एरिया दुकान के सामने का एरिया भी दुकान के अंदर ही शामिल है। इसके सामने आप देखेंगे बाहर अच्छा सा पोर्च बना हुआ है, और पोर्च के जस्ट सामने से आप ये यहाँ देख रहे होंगे ये रोड गुजर रही है। ये जो एक बिल्कुल रोड से लगी हुई दुकान है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। ये सामने ये रोड है, ऑटो स्टैंड है। अब ये थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा हो क्योंकि कुछ इस समय ये वीडियो बनाया हुआ है। और मंदिर में इंटर होने के पहले ही गेट के दोनों तरफ लगी हुई ये दुकानें हैं। कुछ दुकानें रोड के मंदिर जो गेट है उसके लेफ्ट साइड, कुछ दुकानें राइट साइड में है। ठीक है, तो ये दुकानों का जो हम दिखा रहे हैं ये आपको एक्चुअल स्थिति है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। सामने भी दुकानों के सामने काफ़ी बना हुआ है जिससे कि आपको आप ये देख रहे होंगे यहाँ से रोड गुजर रही है, और ये जो झंडा लगा हुआ है ये यहाँ पे एंट्री है। तो अगर व्यक्ति यहाँ से पार्क करके आता है, ये इधर भी रोड है, और ये आप यहाँ देख रहे हो यहाँ से ये रोड, ये बसेस खड़ी हुई है, ये टेम्परेरी खड़ी हुई है, ये चौराहा है, सामने गाड़ी पार्किंग होती है, ये पार्किंग है। पार्किंग से वाहन पार्क करके आने के पश्चात सीधा ये आपके दुकानें होगी। ये कंप्लीट ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ दुकानों का कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे कौन कौन सी दुकान है, दुकान अंदर से कितनी कैसी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें इसकी लिंक दी गई है। पूरा डिटेल्ड एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं दुकानों का स्ट्रक्चर्स। अगर आप कंप्लीट ये देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम आप फिर से अब बात करते हैं दुकानों के डिटेल्स पे। तो जैसा कि अब हम यहाँ बता चुके हैं कि यह एक कैंटीन है जिसका एरिया 44.16 वर्ग मीटर है, अनारक्षित के लिए होगी। आपको इसकी न्यूनतम कीमत जो है, आप इसका विशेष ध्यान रखें
कि 10,11,200 न्यूनतम कीमत है, इससे कम अगर आप लगाते हैं तो आपकी बोली रिजेक्ट हो जाएगी। इससे ऊपर ही लगाना होगा, जिसकी हाईएस्ट होगी उसी को दुकान अलॉटमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि भैया जो हमने ईएमडी जमा करी है जैसे 25,280 रुपये, ये कब रिफंड होगी, अगर हमने ये दो कैंटीन के लिए भरी है तो कब रिफंड होगी। ठीक है, तो मैं आपको यथास्थिति ई निविदा खोले जाने के पश्चात उच्चतम निविदा दाता की जमा प्रतिभुक्त निष्पक्ष राशि को छोड़कर, मतलब जिसकी जिसको अर्थात दुकान खुल जाएगी, मतलब जिसकी रेट जिसने बोली सबसे हाईएस्ट लगी उसके पैसे छोड़कर बाकी सभी को वापस कर दी जाएगी। उच्चतम निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत ऑफर राशि जमा होने के उपरांत ही उनकी जमा प्रतिभूति राशि वापसी योग्य होगी। ऐसे जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे इसका कंप्लीट होगा, करीब ये मान के चलिए जैसे निविदा की प्रोसेस कंप्लीट होती है उस समय आपके ये पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। अब इसकी शर्तें क्या हैं, शर्तों के बारे में बात कर लें। ई निविदा के साथ न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि का 2.5%, 5%, 2.5% राशि प्रतिभूति निष्पक्ष के रूप में ऑनलाइन जमा, जैसा कि वो बताया ईएमडी के बारे में, हमें ईएमडी जमा करनी होगी। दुकान वार्षिक लीज रेंट पर दी जाना है, जिसके लिए आरक्षित मूल्य जो इनका प्रीमियम राशि है कि ई निविदा दी जाएगी। न्यूनतम निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि की ई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे कम राशि अगर आप डालते हैं तो वह आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें क्या होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी। अगर कोई संस्था है तो संस्था के केस में आपको उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा, और अगर किसी जाति विशेष में अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया मान लीजिए हमने 20 लाख रुपए भर दिए हैं तो हमें किस तरह से ये राशि का भुगतान करना है। जैसे ही अगर आपको दुकान खुलती है तो आपको जब भी सूचना दी जाएगी, उस सूचना दिए जाने के दिनांक से लेकर 21 दिवस में आपको प्रस्तावित आरक्षित मूल्य, अर्थात जो आपने मान लीजिए 20 लाख भरा है, ये इसको बोलते हैं प्रस्तावित आरक्षित मूल्य की 25% राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा, तथा प्रस्तुत ई निविदा के सक्षम स्वीकृति उपरांत सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अंदर शेष समस्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 120 दिन में मतलब आपको पहले शुरू में 25% भरना, उसके बाद आपको ये 4 महीने का समय करीब दिया जाएगा। संपूर्ण राशि जमा होने के उपरांत ही संबंधित की जमा अमानत राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। ठीक है, यदि सर्वोच्च निविदा दाता द्वारा उच्चतम आरक्षित मूल्य की 25% राशि या शेष राशि का भुगतान संसूचित अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष श्री मंगला मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकार अधिकारियों को अधिकार होगा कि ई निविदा की अनुपयुक्त घोषित कर प्रतिभूति निष्पक्ष व जमा समस्त को राशत कर लिया जाए और उसको फिर से निविदा जारी किया। ये ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि मान लीजिए अगर आप ये आपको दुकान खुल जाती है, आप ये 25% राशि या शेष राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके जो जमा किया है आपको कुछ उसके लिए नोटिस जारी किए जाएंगे, लेटर्स जारी किए जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप राशि जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो भी जमा राशि आपने जो किया है, जितनी किस्त आपने भरी है वो जमा कर ली जाती है और आप फिर से इसकी निविदा जारी करने का अधिकार होता है। पर ये सब बहुत ही कम केसेस में इस तरह के काम होते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी मेन बातचीत थी वह, क्योंकि कभी भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रहते हैं कि हमें सबसे पहले दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो दस्तावेज की हम बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक पासबुक की कॉपी आपको यहाँ पे देना होगी। अगर आप किसी जाति विशेष से हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा।
ठीक है। तो ये सामान्य सी शर्तें हैं, और जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो न्यूनतम राशि जो है उससे कम आपको कोट नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी विशेष शर्त नहीं है। अगर आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको निविदा प्रस्तुत करनी है, टेंडर भरना है, और इसके से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस निश्चित नंबर को सेव कर लें टेंडर्स के नाम से, और आप हमें आपका नाम और क्या आपकी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें अगर किसी इस इनकेस अगर इस पे कॉल नहीं लग पा रहा है, या फिर हम अगर आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो आप इस नंबर के माध्यम से आप किसी भी तरह की कोई जानकारी हो, अगर हम आपका कॉल किसी व्यवस्था की वजह से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें मैसेज छोड़ दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।